हेलो स्टूडेंट, मैं वापस आ गई आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर। आप सेकंड पार्ट में जानने वाले कि बच्चे क्या पुल बना पाएंगे, पुल बन पाएगा, आखिर बनने में कोई रुकावट आने वाली है कि नहीं आएगी, वो हम अपने सेकंड पार्ट में जानने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया था। हर व्यक्ति इस विचार और बच्चों की हौसले की प्रशंसा कर रहा था, यानी तारीफ़ें कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि अब यसंबा गांव में एक बातें फैलने लगी थी। कौन सी बातें? पुल बनाने की बातें फैलने लगी थी। बच्चों ने अब यह तय कर लिया था कि उन्हें पुल बनाना है। बड़े लोगों ने भी उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दिया था। बच्चों लोगों ने सामग्री भी इकट्ठा कर लिए थे। किस तरीके से सबसे 20-20 रुपया लेकर उन्होंने पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, और जब सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने सारी सामग्री भी खरीद ली। और वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उन सब ने उनकी सहायता करना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द पुल बन जाए और उनकी जो समस्या है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे उन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो पैसे पूरे जमा हो गए थे, और उन्होंने पुल बनाने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है वो सारे मटेरियल खरीदने के सामान भी उन्होंने खरीद लिए थे। अब क्या था, सिर्फ पुल बनाना था। बच्चों ने अपने आप को ग्रुप में बांट लिया था, यानी समूह में बांट लिया था। हर बच्चे अपना एक छोटा छोटा समूह बना लिए थे, यानी कि ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लिए थे ताकि इनसे काम क्या हो जाए, ईजी हो जाए। कैसे ईजी हो जाएगा कि एक ग्रुप पत्थर लाने का काम करेगा, दूसरा ग्रुप सीमेंट लाने का काम करेगा, तीसरा ग्रुप पानी का देखेगा, चौथा ग्रुप किस तरीके से पुल बनाना है। इस तरीके से हर ग्रुप में काम को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, ताकि काम जल्दी हो और आसानी से हो और हर किसी को अपना एक काम पता हो कि ये काम मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी जिम्मेदारी को मुझे क्या करना है, पूरा करना है। वहाँ के जो रहने वाले बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने भी अपने अनुभवों को शेयर किया बच्चों के साथ कि हमें इस तरीके से करना चाहिए, तो इससे हमारा पुल क्या होगा, अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। और वहाँ के हर कोई नामक लोग अपनी अपनी सहायता देना शुरू कर दिए। प्रचुर मात्रा में रेत, सीमेंट, सारी चीज़ें जमा कर ली गई ताकि हमारा पुल क्या हो सके, बन सके। और हाथ ही हाथ सब लोगों ने काम को करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और पुल बनाने की जो तैयारी थी वो शुरू हो चुकी थी। लोगों की सहायता, बच्चों की सूझबूझ ने क्या कर दिया था, पुल को बनाने का काम आसान कर दिया था। बच्चों की सूझबूझ और उनकी लगन ने ये काम को आसान कर दिया था। यसंबा गांव में बनने वाला पुल तैयार हो चुका था। कड़ी मेहनतों के बाद कठिनाइयां दूर होने वाली थी। केवल 15 दिनों में ग्रामीण लोगों ने और बच्चों ने मिलकर उस पुल को तैयार कर दिया था। बच्चों की मेहनत और श्रमदान की वजह से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए ये एक अद्भुत नज़ारा था। सभी ने एकता के साथ संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। सबको ये पता चल गया था कि एकता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम सब लोग मिलकर कुछ करते हैं, ग्रुप में करते हैं और एक साथ होकर करते हैं, तो वो काम हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह पर जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों को हौसले को देखकर उनका मान सम्मान करने लगा कि अगर हम में वो हौसला है, वो ताकत है, वो शक्ति है, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। जूही ने अपनी भाई की सहायता से पुल का उद्घाटन किया। अब जो परेशानी उनके यहाँ थी, अब वो परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। कहते हैं ना बच्चों कि अगर हमारे मन में कुछ है कर दिखाने का लगन, तो हम वो काम करके दिखा सकते हैं। कहते ना, जहाँ चाह है वहीं हमारी राह है। अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसे करने के लिए बस हमारे मन में वो शक्ति होना चाहिए, उसे कर दिखाने की इच्छा होनी चाहिए, उसे पूरा करने का सपना होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए। इतने सालों से बच्चों ने स्कूल की एब्सेंटी की। वहाँ पर पुल नहीं था, वहाँ पर एक नाला था जो भर जाता था, जिससे बहुत सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी। बच्चे विद्यालय जा नहीं पाते थे। बहुत लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था। लेकिन कुछ बच्चों की सूझबूझ ने तो कमाल ही कर दिया। बच्चों का सोचना माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। उनकी सूझबूझ ने लोगों को
ये कहने पर मजबूर कर दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आखिरकार छोटे बच्चों ने कुछ कर दिखाया। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। हम जो करना चाहते हैं मन में ठान लिया है तो वो चीज़ होकर ही रहेगी। यहाँ पे बच्चों को लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला और वहाँ पर एक पुल बन गया जिससे वहाँ की परेशानी समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हम समाधान ना निकाल सके। तो हेलो बच्चों, आप सब भी कोई ना कोई ऐसी परेशानियों में उलझे होंगे। हमें अपनी परेशानियों को सॉल्व करना आना चाहिए। जो भी समस्या है, हर एक समस्या का समाधान होता है। इतना हमें अपने अंदर ठान लेना है कि हर समस्या का समाधान होता है। इसी तरह से हम अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एकता के साथ रहना चाहिए क्योंकि एकता जहाँ है वहाँ खुशहाली है और हमारी लाइफ बेहतर होगी। इसलिए एकता के साथ रहो और जो ठाना है वो करके दिखाओ। थैंक यू।